तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, मींस सेकंड ए ग्रुप। ओके, एल्कली मेटल्स हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इनकी कंप्लीट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इनके जो कंपाउंड्स हमारे इस सिलेबस से रिलेटेड हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का डेफिनेशन देखें। तो देखो बच्चों, केवल बेरिलियम को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं सेकेंड ग्रुप के, उन सबको बोला जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, वो एल्केलाइन नेचर के होते हैं और ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए इनको बोला गया है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। केवल बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। बाकी सब जो हैं एलिमेंट्स इस ग्रुप के, उनके सबके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक हैं और वो कहाँ मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में, इसलिए इनको बोला गया है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। यही लिखा है कि एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ए ग्रुप आर कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एल्केलाइन इन नेचर और एंड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, और मेनली इनके ऑक्साइड जो हैं अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। इनमें से दो एलिमेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा अबंडेंस रखते हैं और इनमें कैल्शियम जो है फिफ्थ रैंक में आता है, मींस फिफ्थ नंबर का, अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला फिफ्थ नंबर का एलिमेंट है, और मैग्नीशियम जो है वो है सिक्स्थ अबंडेंट एलिमेंट। बाकी जो एलिमेंट हैं वो रेयर होते हैं। समझ गए ना? तो ये है एल्केलाइन अर्थ मेटल का डेफिनेशन। फिर हम आ जाते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप इनका एक लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो है NS2। मतलब इन सब एलिमेंट्स में अगर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो दिखेगा NS2। मतलब एल्कली मेटल से अगर आप कंपेयर करें इनकी कॉन्फ़िगरेशन को तो केवल एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है S में। जैसे वहाँ लिथियम का देखा था आपने, हीलियम 2s1 था, तो यहाँ हो जाएगा हीलियम 2s2। ऐसे मैग्नीशियम हो जाएगा नियोन 3s2, कैल्शियम हो जाएगा आर्गन 4s2, स्ट्रोंशियम का है क्रिप्टॉन 5s2, बेरियम जिनोन 6s2 और रेडियम, ठीक है, ये है 7s2। तो इस तरह से कुल मिला के 6 ये एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में जो कि कंप्लीट नेचुरल है, ठीक है। और इसमें से जो रेडियम है ये रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। अब हम आते हैं इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में फर्स्ट है एटॉमिक रेडियाई। तो वही जैसा हर ग्रुप में दिखता है कि इनका जो एटॉमिक साइज है वो ग्रुप में नीचे की तरफ इंक्रीज होगा, मींस इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो बेरियम से लेकर रेडियम तक लगातार क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से 2s से स्टार्ट होकर 7s तक पहुंच रहा है। मतलब कुल मिला के 7 ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो साइज इस तरह से बढ़ती है कि बेरिलियम से लेकर रेडियम तक। फिर आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इन एलिमेंट्स की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो एल्कली मेटल्स की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी है उसके कंपेयर में ज़्यादा होती है। रीजन ये है कि एक तो इनमें NS2 कॉन्फ़िगरेशन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और उनमें NS1 था। इनमें जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो इनकी जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एल्कली मेटल से काफ़ी कम है। रीज़न ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनके पास केवल एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा, उसको अगर ये रिमूव करते हैं तब इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एक इनर्ट गैस कोर जैसा होगा। तो ये चाहते हैं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी गोइंग निकल जाए, और यही रीज़न है कि इनका
जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, काफ़ी कम होती है। और इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके और फिर चेंज हो जाते हैं नट गैस कोर, जिसके कारण ही इनकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम है। और अब इसकी बात करें कि एक ग्रुप में क्या चेंज आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, चाहे फर्स्ट हो या सेकेंड हो, तो वो लगातार बेरिलियम से बेरियम तक कम होता जाता है। तो देखो यही लिखा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है, इज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोअर देन लोअर देन सेकेंड आयोनाइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल बिकॉज they achieve inert electronic configuration after removal of 2 electrons and regular decrease in group, और लगातार ये डिक्रीज होता है। तो बात क्लियर है। तो इस तरह से इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। फिर हम आते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो देखो बच्चों, इस ग्रुप के भी जो कैटाइंस होते हैं वो वाटर में हाइड्रेटेड होते हैं, मीन्स अगर इनके सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए तो ये आइंस वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रेटेड हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि हाइड्रेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इनकी साइज एल्कली मेटल से छोटी होना और इनमें ज़्यादा चार्ज होना 2+ पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इनकी हाइड्रेशन कैपेसिटी जो है वो एल्कली मेटल से बहुत ज़्यादा है। मीन्स ये ज़्यादातर इनके जो सॉल्ट्स हैं आप देखोगे हाइड्रेटेड स्टेट में मिलते हैं, वाटर इनके साथ जुड़े होते हैं मॉलिक्यूल, जबकि अगर आप उसमें देखें एल्कली मेटल्स में तो उसमें केवल लिथियम हाइड्रेटेड होता है, जबकि इस ग्रुप में हर एक मेंबर हाइड्रेटेड स्टेट में सॉल्ट बनाता है। तो इसका रीजन है कि इनकी स्मॉल साइज और हाई पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होती है और जितना छोटा साइज उतना ज़्यादा हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स जो है, ठीक है, हायर देन दोज ऑफ एल्कली मेटल्स ड्यू टू हाई पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉल साइज। और यही रीजन है कि देयर सॉल्ट आर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड देन दोज ऑफ एल्कली मेटल्स। और हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटाइन। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन जो है बेरिलियम 2+ का होगा और सबसे कम बेरियम का। और यही रीज़न है कि अगर हम इनके हाइड्रेशन की स्टेट में इनके आयन की मूवेबिलिटी की बात करें तो इनकी जो मूवेबिलिटी है, ठीक है, वो बेरिलियम से लेके बेरियम तक लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि छोटे आयन के साथ ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, ऐसे में वो धीरे धीरे माइग्रेट होंगे। यही रीज़न है कि इनकी मोबिलिटी और इनकी जो कंडक्टेंस है वो इस तरह से एक्वस मीडियम में अगर पूछी जाए तो आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है, बेरिलियम 2+ से बेरियम 2+ तक लगातार इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बड़े आयन के साथ वाटर मॉलिक्यूल कम जुड़े होंगे। ऐसे में जब आयन माइग्रेट होगा, ठीक है, वो माइग्रेट करेगा तो उसके साथ कम वाटर मॉलिक्यूल माइग्रेट होंगे और वो आसानी से दौड़ सकता है। अगर हम इनकी सॉल्ट की बात करें तो ये ज़्यादातर सॉल्ट हाइड्रेटेड स्टेट में मिलते हैं, जैसे MgCl2 CaCl2 बेरिलियम क्लोराइड 2H2। इसका रीज़न यही है कि ये एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड स्टेट में रहते हैं। फिर आता है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। तो जैसे एल्कली मेटल्स होते हैं अमोनिया में डिजोल्व हो जाते हैं, जस्ट ऐसा ही एल्किलाइन अर्थ मेटल्स भी डिजोल्व होते हैं। इनमें केवल बेरिलियम और मैग्नीशियम डिजोल्व नहीं होते क्योंकि इनका आयोनाइजेशन इतना आसान नहीं है। बाकी जो मेटल्स हैं वो लिक्विड अमोनिया में इजी डिजोल्व हो जाते हैं क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम है, तो ये जल्दी अपने कैटाइन में चेंज हो जाते हैं। और इस तरह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, यही फ्री इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड हो जाते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का अमोनिया से सॉल्वेशन हो जाता है और ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ही सॉल्यूशन में ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, चूंकि इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो ये सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होगा, रिड्यूसर होगा और ब्लू कलर का होता है। तो ये लिखा है कि एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑल अदर alkaline earth metals are dissolved in liquid ammonia and form blue color solution। और वही अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनने के कारण, इसमें 2 मोल अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है और इसी के कारण ये ज़्यादा डेंस से ब्लू कलर में शो करते हैं। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये जो है इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो सबसे स्टेबल है वो है +2, क्योंकि these elements are achieve inert gas core after removal of 2 electrons। इनके जितने भी कंपाउंड्स आप देखोगे
उन सब में इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। इसके अलावा इनकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलती, ना +1 ना माइनस में, केवल +2 है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सिल्वरी व्हाइट रिलेटिवली सॉफ्ट मेटल है, लेकिन हार्डर देन एल्कली मेटल, क्योंकि इनमें मेटालिक बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रही है, इसलिए एल्कली मेटल से थोड़े हार्ड है। डेंसिटी की बात करें तो जैसे उसमें आपने देखा था कि लिथियम के बाद पोटेशियम और पोटेशियम के बाद सोडियम आता है, ठीक इसी तरह से इसमें भी यही है ऑर्डर। बेरिलियम के बाद कैल्शियम और कैल्शियम से ज़्यादा डेंसिव होता है मैग्नीशियम, और फिर लगातार नीचे की तरफ डेंसिटी बढ़ रही है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में ये ऑर्डर है बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सबसे लास्ट में मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। इनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इन सारे फैक्टर्स के कारण इसमें ये मिलता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो इन सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, और लगातार नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये अच्छे रिड्यूसर होते हैं। और नीचे की तरफ जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी, और यही रीजन है कि ये एक्वस स्टेट में या गैसियस स्टेट में सब में इनकी जो रिड्यूसिंग नेचर है वो बेरिलियम से लेकर रेडियम तक लगातार बढ़ता जाता है। तो इस तरह से ये इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। बाकी केमिकल नेचर के बारे में, इनके कंपाउंड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।